प्रेज लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते, खुदावंद ने फिर से आपके बीच में आने का मौका दिया, इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। बड़े ही सौभाग्य की बात है जो खुदावंद अपने समीप हमें आने देता है। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं उसकी हर बात के लिए और शुक्रगुजारी करते हैं जो खुदावंद ने मुझे और आपको आज का दिन दिखाया। हालेलुया। जैसा वचन कहता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित है। हालेलुया। प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। हालेलुया। और आज हम देखते हैं एक बहुत ही पावरफुल और एक सामर्थी एक कहानी को हम देखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर किस तरीके से परमेश्वर उस जगह पे हालेलुया और नाम को भी चेंज करता है और उसके साथ साथ ब्लेसिंग भी देता है। हालेलुया। और आज हम देखते हैं, जैसे कि मैं और आप जानते हैं एस्तर के बारे में। हालेलुया। पहले एस्तर कौन थी, उसका नाम क्या था। हालेलुया। जब परमेश्वर उसका नाम रखता है तो उसके साथ साथ कार्य भी होता है। हालेलुया। बड़े ही खूबसूरत तरीके से परमेश्वर ने उसके जीवन को बचाया। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात है, जब परमेश्वर बचाता है तो उसके लिए प्रबंध भी करता है। हालेलुया। जैसे कि हम देखते हैं उसके जो चाचा थे, हालेलुया, जो मोर्देकई था, हालेलुया, मोर्देकई ने हमेशा एस्तर को बचा के रखा। हालेलुया। हमेशा संभाल कर रखा, हमेशा छुपा कर रखा। हालेलुया। जब प्रभु मेरे और आपके ऐसे लोगों को ऐसे उनको प्रोवाइड करता है, हालेलुया, उनको देता है, तो वो परमेश्वर बहुत ही क्या बोलते हैं, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, उसे पता है कि उसके बच्चे कहाँ सेफ हैं। हालेलुया। बड़ी अद्भुत बात है ये। और हम देखते हैं जैसे कि देखा किस तरीके से मोर्देकाई ने एस्तर को छुपा रखा था। हालेलुया। भले वो उस महल में चली गई और उसका जो टाइम चल रहा था उस समय, हालेलुया, और उसका जब चुनाव हुआ उससे पहले वो तैयारी के साथ थी, तैयारी में अपने समय को व्यतीत किया। हालेलुया। और मैं इस तरीके से मानती हूँ, हाँ, तैयारी भी ज़रूरी है। हो सकता है मैं और आप उपवास में बैठ जाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया। हम किसी बात को लेके अगर परेशान हो रहे, कोई अभी तक हमारी प्रार्थना निवेदन नहीं सुना गया, तो क्यों ना हम एक उपवास और प्रार्थना के साथ बैठे। हालेलुया। तो परमेश्वर डेफिनेटली कार्य करता है। हालेलुया। जब एस्तर को पता चला, हालेलुया, और इसमें एक और है, जो हामान है वो क्या करता था, वो मोर्देकई से चिढ़ता था। हालेलुया। चिढ़ने वाली बात, जेलस रखता था। और ये बात मतलब है ना, मोर्देकई का काम क्या था, वो प्रभु का भय मानता था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था। और हामान क्या करता था, हालेलुया, हामान सोचता था कि ये मुझे मतलब मेरे आगे दंडवत करे, मेरे आगे झुके। मगर मोर्देकई नहीं किया। मोर्देकई का पूरा भरोसा परमेश्वर पे था। और हम आगे देखते हैं जेलसी के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। जेलसी बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ है। कैसे ख़राब है, एक तो वो सबसे पहले अगर जो जेलसी करते हैं उनके लिए नुकसान का कारण है। हालेलुया। कैसे नुकसान का कारण, कैसे, क्योंकि हामान हमेशा मोर्देकई को देखता तो उसे एकदम चिढ़ आ जाती, जेलस से भर जाता वो। और हम कई बार देखते हैं जब जेलसी के कारण फिर वो क्या किया, हामान उसके लिए प्लान करने लगा कि कैसे ना कैसे मोर्देकई को मुझे हटाना है। और फिर मोर्देकई का भरोसा किस पे था, परमेश्वर पे था। हालेलुया। और हम देखते हैं इस बात को, और जब आप पढ़ेंगे, और परमेश्वर ने जब उपवास और प्रार्थना 3 दिन करे, हालेलुया, एस्तर ने, मोर्देकई ने ऐलान कर दिया, एस्तर को कैसे भी करके कहला भेजा कि 3 दिन उपवास प्रार्थना करना है। हालेलुया। जब 3 दिन उपवास प्रार्थना, उसमें बाइबल बताती है कि उसमें छोटे बच्चे जो दूध पीते बच्चे थे, उन्होंने भी उपवास रखा, और इवन जानवर सब ने। हालेलुया। जब इस तरीके से एक मन होकर उपवास रखते हैं तो परमेश्वर ने उस जगह पर जजमेंट को बदल दिया। हालेलुया। जो हामान ने उसके लिए फांसी का वो लगाया था, वो क्या हुआ, परमेश्वर जब कार्य करता है, हालेलुया, परमेश्वर जब कार्य करता है तो क्या करता है, वो सब कुछ हमारे फेवर में कर देता है। हालेलुया।
और परमेश्वर का, और सबसे बड़ी बात है जब एस्थर ने उपवास रखा, हालेलुया, अपने 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 सारे लोगों के साथ में 3 दिन का उपवास प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने उस जगह पे बहुत ही सामर्थ तरीके से कार्य को किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम जेलस करते हैं, जेलस करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। उससे पता है क्या है, कुछ टाइम के लिए अच्छा लगता है कि हाँ, हम चिढ़ रहे हैं इस तरीके से। और आप जानते होंगे, सबसे पहले अगर जो जेलस कर रहा है, सबसे पहले उसका मैं ऐसा मानती हूँ उसका ब्लड छनक रहा होगा, मतलब वो अंदर ही अंदर कोड़ने लगता है, चिढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि वो जेलस कर रहा है। किससे? मॉर्देकाई से। ऐसे हमारे बहुत सारे लोग हैं जो बिना वजह जेलस करते हैं। हालेलुया। जब वो जेलस करते हैं तो वो ऐसा लगता है कि कुछ पल के लिए तो अच्छा कर रहे हैं, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर उनको ये बिल्कुल एहसास नहीं है कि वो जेलसी उनके लिए बहुत भारी पड़ जाती है। हालेलुया। जैसे कि जब 3 दिन उपवास प्रार्थना किए, हालेलुया, तो उस जगह परमेश्वर ने कार्य किया, जजमेंट चेंज हो गया। जो वो फांसी का फंदा मॉर्देकाई के लिए, उस जगह पे हामान आ गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। मॉर्देकाई बिना वजह, मॉर्देकाई हमेशा परमेश्वर के भय में चलने वाला, प्रभु से प्रार्थना करने वाला और नम्र, और हामान हमेशा उसके पीछे पड़ा रहता था। हामान ये चाहता था कि वो उसे नमस्कार करे और उसके आगे दंडवत करे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अभी तक हमें क्यों नहीं आपने ग्रीटिंग्स किया। बहुत सारे छोटी छोटी बातों में ही वो जेलस रखने लगते हैं। मेरे प्रियो, ये बात, ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है, एक पॉइज़न की तरह है। और आप देखते हो उस जगह जब हामान की पत्नी ने भी बताया इस तरीके से, मगर हामान ने नहीं सुना, तो क्या हुआ? वो ही फांसी का फंदा हामान के लिए हो गया। क्यों ना मैं और आप उसके भय में, उसकी दया में, उसके अनुग्रह में चले। हालेलुया। और उस जगह पे हामान की जगह मॉर्देकाई को कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर विजयी परमेश्वर है, वो आपको कभी भी पराजय नहीं होने देगा। जब आपने उसके नाम को लिया है, आपने उसके नाम को जाना है, कभी भी वो आपको पराजय नहीं होने देगा। हालेलुया। क्योंकि वो विजयी परमेश्वर है, उसने आपको विजयी बनाया है। हालेलुया। जब मैं और आप ऐसा करते हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में अद्भुत काम को करता है। हालेलुया। मैंने एस्थर की कहानी से बहुत कुछ सीखा है, कैसे हमें उपवास प्रार्थना करना है। परमेश्वर ने बहुत कार्य भी किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा वो अनाथ थी। हालेलुया। और किस तरीके से मैंने इस मूवी को देखा भी है और मैंने इसको पढ़ा है बहुत बार, क्या इस तरीके से उसको वो छुपा के रख दिया था। और जब परमेश्वर इस्तेमाल करता है, आप किसी भी जगह में, किसी भी शहर में, किसी भी एरियाज़ में, किसी भी कंट्री में आप बैठे हैं, आपको कोई आपके नाम को नहीं जान रहा, आपको कोई जानता नहीं है। जब परमेश्वर इस्तेमाल करता है, प्रभु आज्ञा देता है, तो परमेश्वर आपको श्रोमणी बनाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको सामर्थी बनाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने जैसे कि उसके नाम को भी चेंज किया, याकूब के नाम को क्या किया? इज़राइल कहा। उसी प्रकार से एस्थर के नाम को भी उसके नाम को भी बदला। हालेलुया। जब परमेश्वर करता है तो परमेश्वर बहुत तारीख से कार्य करता है, वो आपको पराजय नहीं, विजयी बनाने के लिए। हालेलुया। क्यों ना हम और आप उसके वचन की ओर, जैसा वचन कहता है उसी प्रकार से हम चले। हालेलुया। और परमेश्वर ने एस्थर को रानी बना दिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने कितना बड़ा कार्य किया। हालेलुया। परमेश्वर आज भले ही आपको लोग नहीं जान रहे हैं, नहीं कुछ पूछ रहे हैं, आपके नाम को भी नहीं जान रहे हैं, मगर मेरा विश्वास है प्रभु आने वाले समय में आप किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में, कहीं क्यों ना बैठे हो, छुपे बैठे हो, परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए उजागर करेगा, अपनी महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। वो राजाओं का राजा, जिसके जीवन के ऊपर यीशु मसीह का नाम आ जाए, वो उसका जीवन एक
चमकदार, एक सामर्थी जीवन है। हालेलुया। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश आपके ऊपर चमकाए। हालेलुया। परमेश्वर अपनी शांति आपको दे। हालेलुया। वो राजाओं का राजा, वो प्रभु का प्रभु। आइए हम प्रार्थना करते हैं। महान सामर्थी परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत पल के लिए पिता। परमेश्वर राजा नाम के साथ साथ आप ब्लेसिंग भी देते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु हर वो बात के लिए। हमारे प्रिय जनों के लिए धन्यवाद, जिन कानों में ये वचन पड़े पिता, उनके जीवन में 1000 गुना काम करने पाए। धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुनी, उत्तर दिया। इस विनती को यीशु के नाम में आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।